हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। हम इस वीडियो में पूरा सेट्स देखेंगे कि सेट्स क्या होता है और किस तरीके से हम सेट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं व्हाट इज सेट्स, है ना। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है सेट, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है कि कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब जो कलेक्शन हमारा होगा सेट्स का, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि पर्सन टू पर्सन किस तरीके से नहीं चेंज होगा। ये देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है 5 एक्टर इन बॉलीवुड, है ना। कोई 5 एक्टर ले लेते हैं बॉलीवुड का। तो एक क्लास में स्टूडेंट है, उसका नाम सोनू है ना। सोनू एक क्लास में स्टूडेंट है। उससे अगर पूछा गया कि 5 एक्टर के नाम बताओ जो बॉलीवुड में है, तो उसने बताया अमित, है ना, शाहरुख, सलमान, आमिर, है ना, और अजय। तो इस तरीके से उसने 5 नाम बता दिए, ठीक है। फिर इसके बाद उसी क्लास में एक मोनू नाम का बंदा पढ़ता है। उससे अगर टीचर ने पूछा कि 5 एक्टर इन बॉलीवुड के नाम बताओ, तो उसने बताया सुशांत, करण, रणबीर, शाहिद और अमिताभ, ठीक है। तो क्लास में जो दो बच्चे थे उन्होंने अलग अलग नाम बताए, है ना, बॉलीवुड एक्टरों के। तो जब अलग अलग नाम बताए तो ये वेल डिफाइंड करेक्शन नहीं है, क्योंकि सोनू अलग नाम बता रहा है और मोनू अलग नाम बता रहा है, तो दोनों अलग अलग नाम बता रहे हैं। तो ये जो है सेट में कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। सेट जो है वो सेट वैसा ही रहना चाहिए। तो दिस नॉट ए सेट बिकॉज द चेंज ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन में जो है चेंज हो रहा है। कोई दूसरा एक्टर के नाम बता रहा है सोनू, और मोनू जो है दूसरे एक्टर्स के नाम बता रहा है। तो जो है हमारा सेट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब वेल डिफाइंड होने चाहिए, है ना। पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के बेस पर। जैसे कि क्वेश्चन है ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, है ना। ऑड नेचुरल नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, ठीक है। तो सोनू से पूछा गया कि ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 कौन सा होगा। तो सोनू उठ करके खड़ा होता है और बोलता है 13579, है ना। ये जो है ऑड नेचुरल नंबर है स्मॉलर देन 10, है ना। वहीं अगर मोनू की बात करें तो मोनू भी खड़ा होकर के बोलता है, वो बोलता है 13579। तो जो दोनों के सेट है ना, सोनू और मोनू के दोनों के सेट जो है सेम है। तो इसको हम बोल सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन बोल सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन जो है हमारा सेट चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको हम सेट बोल सकते हैं। तो सो दिस इज द सेट, ठीक है। हमें सेट समझ में आ गया। अब हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हम देखने वाले हैं। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि ए नाम का कोई सेट है ना, उसको कर्ली ब्रेसेस में, है ना, इस तरीके से कॉमा लगा करके हम जो है सेट को लिखते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, एक तो इस तरीके से लिख दिया, है ना, और एक हमने इस तरीके से लिख दिया कर्ली ब्रेसेस में AEIOU कॉमा लगा करके हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये दोनों सेट है ना, दोनों ही सेट है। इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और जो नीचे वाला कर्ली ब्रेसेस में है इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेट इज रिप्रेजेंटेड टू फॉर्म। जो सेट होता है हमारा वो दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैंने बता दिया, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो इसी में वही लिखा हुआ है कि एक तो होता है रोस्टर फॉर्म या उसको टेबुलर फॉर्म ही बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। दो तरीके से जो है हमारे सेट लिखे जाते हैं, ठीक है। अब ए कोई सेट है ना, और ए वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है एक्स, है ना। एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, है ना। x इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, ठीक है। एक तो ये फॉर्म लिखने का हो गया, है ना। और एक फॉर्म ये लिखने का हो गया कि कौन सा हो गया, स्मॉलर देन 10 ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 और 9। ये जो है हमारा दूसरे तरीके से लिखने का वो हो गया। इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो हमारा टेबुलर फॉर्म होता है ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखा जाता है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम इसको लिखते हैं,
ठीक है। और ये जो बाहर सेट का नाम होता है ना, ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, हमेशा जो है कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, जो भी सेट का नाम होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे जाएंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो हमेशा जो है स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, है ना। अगर आपको कोई एलिमेंट लिखने के लिए नंबर है, नंबर तो नंबर की तरह लिखे जाएंगे, लेकिन अगर कोई अल्फाबेट है तो वो स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं अल्फाबेट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, है ना। अगर टेबुलर फॉर्म में अगर हम सेट को लिखते हैं तो उसमें कोई भी एलिमेंट हम रिपीट नहीं कर सकते। अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं कोई भी सेट को तो उसमें हम रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि एक सेट दे रखा है बी, है ना, एक्स इज लेटर ऑफ ए स्कूल, है ना। एक्स का जो है हमें लेटर बनाना, स्कूल का लेटर हमें लिखना है, ठीक है। तो हमने कर्ली ब्रेसेस लिया, SCHOL हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओ 2 बार है लेकिन हमने एक ही बार लिखा है, तो मतलब रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, है ना, रिपीट नहीं होनी चाहिए एलिमेंट कोई भी टेबुलर फॉर्म के सेट में, है ना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आते हैं। जैसे कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, है ना, इन द रोस्टर फॉर्म, है ना। हमें जो है रोस्टर फॉर्म में जो है इसको लिखना है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना है, इसको इक्वेशन इसकी सॉल्व कर लेनी है। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2 और -2 और 1 आएगी, ठीक है, -2 और 1 आएगी। इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा लगा करके ये दो वैल्यू को हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। फिर वही दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, राइट द सेट A 1 4 9 16 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमें जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म आप जानते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमने ए सेट कोई ले लिया, कोई भी नाम लिख लीजिए, जहां यहाँ पे ए दे रखा है तो हमने भी ए ले लिया, ठीक है। तो x इज स्क्वायर नेचुरल नंबर लेस देन 6, है ना। तो हमें ये दिख रहा है कि 1 4 9 16 25, है ना, ये जो है हमें स्क्वायर दिख रहे हैं, है ना, किसके, नेचुरल नंबर के स्क्वायर दिख रहे हैं जो कि लेस देन 6 है, जो कि जो है लेस देन 6 है। तो वही हमने जो है लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया, x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट द सेट, है ना, ये सेट दिया गया इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको जो है हमें सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, मतलब लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। तो हमने कोई सेट का नाम लिख दिया, है ना, बी, जैसे कि हमने सेट का नाम लिख दिया, ठीक है। अब हमें ये दिख रहा है ऊपर वाली जो वैल्यू दिख रही है हमें 1 2 3 4 5 6, ये जो है नेचुरल नंबर हमें दिख रही है, ठीक है। और नीचे वाली दिख रही है वो जो है नेचुरल नंबर से एक बढ़ करके चल रहा है ना, जैसे 2, है ना, 3, ऊपर वाली 2 है तो नीचे वाली 3, तो एक बढ़ करके चल रहा है। तो इसको हम किस इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे, n/n+1, ठीक है, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। और n की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी कि n की वैल्यू जो है 1 से लेकर के 6 तक होगी। n की वैल्यू जो हमने डिफाइन कर दी 1 से लेकर के 6 तक जो है हमारी n की वैल्यू होगी, ठीक है। और जो n जो है बिलोंग्स टू क्या करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आप मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं भी लिखेंगे ना तो भी इसको सेट बिल्डर फॉर्म माना जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब नेचुरल नंबर जो है 1 से लेकर के 6 तक, तो 1 से लेकर के 6 तक ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू जो है एक बढ़ करके आ रही है, तो 1 तो नेचुरल नंबर 1 होता है स्टार्टिंग में, उसमें 1 बढ़ा देंगे तो 2 आ जाएगा हमारा, तो ये वाला फॉर्म आ गया, फिर ये वाला फॉर्म आ जाएगा, फिर ये वाला फॉर्म। इस तरीके से अगर इस फॉर्मूले में रखते चले जाएंगे नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो हमारी ये जो सेट तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको रख दिया, ठीक है। अब हमने सेट तो देख लिया कि सेट किस तरीके से होते हैं और कौन कौन से फॉर्म में सेट होते हैं। अब हम ये देखते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट भी बोलते हैं और नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट को हम क्या बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं और वॉइड सेट बोल सकते हैं, ठीक है। सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, है ना, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता हो, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता हो उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ए कोई सेट है ना, x इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6, है ना। ग्रेटर देन 5 और लेस देन 6 में कोई आएगा ही नहीं, जैसे ग्रेटर देन 5 जो है 6 की तरफ होगा और लेस देन 6 जो है 5 की तरफ बढ़ेगा, है ना। तो इसके बीच में कोई वैल्यू आएगी नहीं नेचुरल नंबर, तो ये जो है हमारा एम्प्टी सेट हो गया। ये हमारा जो है एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट को हम फाई के फॉर्म में लिखते हैं। फाई जो है हमारा जो है एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। वही हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं कि एक हमारा
सेट दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड एक्स इज ऑड, है ना, हमें एक ऐसा सेट बताना है जो इसको सॉल्व करके जो है एक्स की वैल्यू ऑड में आए, है ना, एक्स की वैल्यू ऑड में आए। ठीक है, तो ऐसा ऑड में वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि 2 आएगी, +2 आएगी और -2 आएगी। ठीक है, +2 और -2 आप जानते ही कि वो जो है इवन नंबर होता है। ठीक है, तो हमारा जो सेट हो गया वो हमारा एम्प्टी सेट हो गया, है ना, हम एम्प्टी सेट को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कोई सेट है सी, है ना, x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, x इज इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो है एम्प्टी सेट हो गया। तो इस तरीके से जो है एम्प्टी सेट को हम लिखते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं बिलोंग्स टू क्या होता है ना। कई बार हम क्वेश्चन में देखते हैं कि बिलोंग्स टू लिखा हुआ होता है एक सिंबल की तरीके से, जैसे ये जो है एक बिलोंग्स टू का सिंबल है, तो ये हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ई तरीके का जो सिंबल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, तो हम एक सेट है हमारे पास, सेट का कलेक्शन जो है 1 3 5 7 9, है ना, ये एक हमारा सेट है ना। तो हम बोल सकते हैं 1 इज बिलोंग्स टू ए, है ना, क्योंकि ए जो है इसमें बिलोंग कर रहा है ना, ए वो ए में जो है 1 बिलोंग कर रहा है, ए में जो है 1 बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 1 इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर वही उसको हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इस सेट में जो है 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं 2 नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब डज नॉट बिलोंग्स टू ए को जो है हम ई को काट देते हैं बीच में से, है ना, ई को हम इस तरीके से काट देते हैं तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाता है। उसी को अगर हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना, ए में जो है 2 बिलोंग्स नहीं कर रहा। तो इस तरीके से जो हम बिलोंग्स टू को पढ़ते हैं। सो आगे और भी सेट्स से रिलेटेड लेक्चर आएंगे। सो थैंक यू।